નમસ્કાર. મારા દેશના તમામ યુવક યુવતી ભાઈઓ બહેનો અને તમામ ધર્મના વડા, તમામ ધર્મના સંપ્રદાયોના તમામ સંપ્રદાયોના વડા સૌને મારા खूब खूब नमन. क्योंकि ये वीडियो अगर आगे जाए तो हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ. अब हम हैं गुजराती, तो गुजराती कभी कभी मुंह पे लगती रहती है. हमारा देश पता नहीं कौन सी मिट्टी है इस धरती पर, हमारे भारत भूमि पर, कि पूरी दुनिया इसको छिन्न भिन्न करने पर लगी हुई है. दुनिया भी लगी है, अंदर बैठे हुए हमारे भाई लोग भी लगे हैं, राजकारणी भी लगे हैं, कुछ साधु संत भी लगे हुए हैं. जिसके मन में जो आए, पत्रकार भी अपनी रिपोर्टें दे देकर पागलों की तरह लोगों को समझाते रहते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, लोगों का डिबेट करवाते हैं. पता नहीं चलता कि क्या करना चाहते हैं लोग. ये लोग कब तक ऐसा करेंगे वो भी मालूम नहीं है, मगर जो ऊपर वाला निमित्त करता है, जो ऊपर वाला जिसे अपनी आहुष में लेता है वही करता है और वही निमित्त बनता है उसका, चाहे कोई भी क्यों न हो. मगर एक बात तो 100% सच्ची है कि इस भूमि में, भारत की धरती में ऐसा कोई रहस्य ज़रूर है कि जिससे पूरी मानव जात लूटने और उस पर कब्जा जमाने के लिए अपना पूरी ताकत लगा रही है. हे पागल मनुष्य, हे पत्रकार परिषदों, हे जर्नलिस्टों, आपको इतना मालूम नहीं है. आप जिस भारत में रहते हैं उसमें 12 ज्योतिर्लिंग है. 12 ज्योतिर्लिंग न तो किसी ने स्थापित किए हैं, न ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी ने की है, और ना ही उसका किसी ने संपादन किया हुआ है. वो खुद स्वयं आया हुआ है, स्वयं प्रकट हुआ है, और इसका एक प्रमाण पूरा विश्व उसके सामने नतमस्तक है. और कुछ उसका कोई भी तरीके से उसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है कि ना ही उसके अंदर कोई प्रवेश कर रहा है. उसका नाम है कैलाश, हमारा कैलाश पर्वत, जिसमें महान महादेव शिव शंकर भोले भंडारी विराजमान है. उसके पर से चिड़िया भी फर्क नहीं सकती है. ऐसा दिव्य नज़ारा आज भी दुनिया देखती है. वैज्ञानिक थक गए, कहीं पर्वतारोहण थक गए, कितने देश थक गए हैं उस तक पहुंचने के लिए, फिर भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं, उसका परिपूर्ण नहीं हुए. और हमारे पत्रकार परिषद राम के बारे में वो ओवैसी को, वो रजत शर्मा ओवैसी को ये पूछता है कि आपको क्यों विरोध है, कोर्ट का तो जजमेंट आ गया है. अभी रजत शर्मा, आपको इतना ही पूछना था उसे कि हमारे भारत देश की संस्कृति क्या राम है या बाबर? अगर बाबर है तो उसके प्रमाण दो. राम का तो प्रमाण जग जाहिर है, और बाबर तो यहाँ पैदा भी नहीं हुआ है. तो फिर क्यों हिचकिचाते हो एक सच्चाई की ताकत से बोलने में? पता नहीं आप लोग घुमा फिरा के क्या पूछना चाहते हो और कैसे बरगरा रहे हो. पता नहीं आपका दिमाग में है कि नहीं है. आपको मालूम होगा रजत जी, हमारे देश में 51 विद्यापीठ है जो न तो किसी ने स्थापित किए हैं, नहीं तो उसकी किसी ने प्राण प्रतिष्ठा की है, मगर माँ सती के जो टुकड़े 51 किए गए सुदर्शन चक्र से, जो आज हमारे तमाम ग्रंथों में जो भी लिखा हुआ है उसमें मौजूद है, शिव पुराण में मौजूद है, सब लिख कर दिया है, सब लिखा हुआ है, आज का नहीं लिखा हुआ है. मेरे भाई, आप लोग इतना समझ लो कि ये शक्तिशाली चीज़ जो भारत है, भारत का जो टुकड़ा है ना,
वो किसी मायके लाल की ताकत नहीं है उसे छीन सके या इसका कोई गलत अधिकार कर सके, क्योंकि ये भारत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा की कर्मभूमि है। हमने नहीं बनाई है, ये सब उसी ने ही रचना रची है। अपने को पूछ के शिव जी ने अपने 12 ज्योतिर्लिंग नहीं बनाए हैं भाई, ना तो मुल्ला को पूछने गए हैं। ये लोग मुल्ले लोग बोलते अल्लाह, व्हाट मीनिंग अल्लाह? अल्लाह का क्या प्रमाण है? अल्लाह का कोई प्रमाण है ऐसा? जैसे शिव का है, वो खुद बैठा हुआ है आके पृथ्वी पर। 12 ज्योतिर्लिंग, एक नहीं 12। ये साला गधे हैं सब लोग। 12 ज्योतिर्लिंग खुद वो प्रकट हुआ है वहाँ, खुद स्वयं प्रकट हुआ है, और इसके प्रमाण इतने सारे हैं। इसीलिए ये गलत चर्चाएं करके, गलत डिबेट करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो उसने जो नक्की किया है वैसा ही होने वाला है। वो निमित्त किसी भी को बनाएगा, मगर कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और जो भी सपना जिसका भी होगा, ये देश को अपनी भूमि बनाने का, संभव नहीं है ये उसका पूरा हो, क्योंकि वो ज़्यादा दिन यहाँ टिक नहीं सकेगा। करेगा तो टिक नहीं सकेगा, क्योंकि वो टिकने ही नहीं देगा। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला जो करे, अल्लाह का मतलब होता है आकार के बिगर का, और हमारे में वो शब्द को बहुत ताकत से बताया गया है, निराकार निरंजन। मुंह भर जाता है इस शब्द को बोलते हैं ना, तो पूरा मुंह और आत्मा फूल उठती है। वो सेम है अल्लाह, खुदा, खुद आया हुआ। कहाँ खुदा उनका कहीं बिठा है? कोई जगह पे खुदा खुद आया है? एक खुदा का विश्व के अंदर ब्रह्मांड में एक दाखला मिले कि भाई खुद खुदा यहाँ आया और उसने ये स्थापित किया, ऐसा एक प्रमाण है खुद आया हुआ, वो शिव है हमारा, स्वयंभू जिसे बोलते हैं हम। ये स्वयंभू पूरा प्रमाण है। 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश में खुद बैठा है, कोई कुछ तोड़ नहीं पाता है कैलाश का। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपने न तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, ये सब कई सुनी बातें हैं। बाकी जिसके हाथ में ये शक्ति है, जो स्वयं शिव है, वो शिव के ही सब निर्माण से बनता है, शिव से ही बनता है। हर एक जीव के अंदर शिव है, वो तथ्य है। हमारे कई शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ जहाँ शिव है वहाँ वहाँ जीव है, और जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ शिव है। इससे और कुछ आगे है ही नहीं। और अपने डिबेटों में आप कितनी बकवास बातें ले आते हैं, जिसका कोई मायना नहीं रखता है, जिसकी कोई वजूद नहीं है, जिसके कोई प्रमाण नहीं है, और डिबेट पे डिबेट किए जाते हैं। क्या डिबेट करके क्या उखाड़ लोगे देश का? और वो ओवैसी को पता नहीं है कि राम हमारा इस देश की संस्कृति क्या है? इस देश की संस्कृति क्या है पहले वो बता, फिर बाद में बड़ी बड़ी बातें कर दूँ। इस देश की संस्कृति बाबर नहीं है मेरे भाई। तेरे बाबर की कोई औलाद होगी, उसको पूछ ले पहले वो कहाँ से आया था, क्यों आया था, और कब चला गया, कितना टिका। समझ गया भाई? जय भोले, जय हिंद, भारत माता की जय।